So, hey everyone, welcome back to our channel कोडिंग विद एडुटेक। और आज का हमारा टॉपिक बहुत ही वायरल टॉपिक है जिसके बारे में बहुत बात किया जा रहा है, डीपसीक वर्सेस चैट जीपीटी एंड विच वन इज बेटर फॉर यू, विच वन सूट्स यू बेस्ट, ये हम देखने वाले हैं। इसके पहले हम एक न्यूज़ कवर करेंगे, एक न्यूज़ देखेंगे और फिर हम स्टार्ट करेंगे हमारे टॉपिक के पास। China just crushed the U.S. economy overnight. The release of DeepSeek AI from a Chinese company should be a wake-up call for our industries. All right, so the Chinese-built AI app DeepSeek seems to have taken the tech world by storm. It has certainly demolished the market value of a number of tech giants, US-based tech giants, Nvidia being top of it, one of the largest chip makers in the world. Its market value was destroyed by 500 billion just in one trading session. तो इससे पता चला ही होगा आपको कि चाइना ने जो बहुत ही कम बजट में उनका एआई चैटबॉट मार्केट में उतारा है और सच में एक बहुत कमाल की चीज़ उन्होंने बहुत ही कम बजट में बनाई है। मगर क्या सच में वो चैटबॉट का अपना जो चैट जीपीटी है उसका सामना कर रहा है? क्या वो उससे बेहतर है और फ्यूचर में कौन सा ज़्यादा वर्कआउट करने वाला है? इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। बेसिकली हम देखेंगे कि ये चैट जीपीटी है क्या, डीपसीक है क्या, इसके अंदर के टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे और फ्यूचर में इनका क्या रोल होने वाला है वो भी हम समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए चलते हैं हमारे स्क्रीन के पास और फर्स्ट हम बात करेंगे कि होता क्या है एक्चुअल में चैट जीपीटी और हमारा जो डीपसीक है, ये होता क्या है। तो ये जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब है कि एक ऐसा टेक्नोलॉजी जो कंप्यूटर को ह्यूमन के जैसा मिमिक करना, मतलब ह्यूमन ब्रेन जो थिंकिंग पावर रखता है, जो सोचने की, रीजनिंग की पावर रखता है, वैसा बनाया है। एआई ने जो मशीन के लिए एक ऐसी चीज़ों को डेवलप किया है कि मशीन अब इंसान के जैसे सोच सकती है, रीजनिंग दे सकती है, लॉजिक लगा सकती है अपना और चीज़ों को कर सकती है जैसे इंसान कर रहे हैं। ओके, तो ये एक्चुअली है क्या? एक प्रॉब्लम सॉल्विंग पावर उनको मिला है, जो मशीन्स को मिला है, जो लॉजिक, जो डिसीजन मेकिंग पावर मिला है, उसके पीछे टेक्नोलॉजी कैसे काम कर रही है। तो बेसिकली हम पहले जो टेक्नोलॉजी है उसके बारे में बात करेंगे। रीजनिंग पावर, जो डिसीजन मेकिंग पावर इसका है, जो लॉजिक है उसका, वो किस तरह से काम करता है। कुछ अल्गोरिदम्स होते हैं, उन अल्गोरिदम्स को पकड़ कर ये सारी चीज़ें करते हैं। मशीन लर्निंग इसे बोला जाता है और मशीन लर्निंग में जो ज़्यादा यूज़ होने वाले जो अल्गोरिदम्स है वो है सुपरवाइज्ड लर्निंग और नेक्स्ट है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग और इन्फोर्समेंट लर्निंग। तो तीनों के बारे में हम देखेंगे इन शॉर्ट में। सुपरवाइज्ड लर्निंग और इनसुपरवाइज्ड लर्निंग होता क्या है। जैसे एक सुपरवाइज्ड लर्निंग का मतलब है, जैसे नाम से ही पढ़ के समझ में आ रहा है कि मशीन को कुछ डेटा दिया जाता है, रॉ डेटा दिया जाता है बेसिकली, और इस रॉ डेटा को हम लेबल करते हैं। ओके, तो जैसे एक बच्चे को हम अल्फाबेट्स पढ़ाते हैं ना, पहले तो उसे कुछ पता नहीं होता, जब वो बहुत छोटा बच्चा होता है तो उसे कुछ नहीं पता होता। उसके पेरेंट्स, उसकी मम्मा, उसके टीचर्स, उसके सराउंडिंग में जो है वो लोग उसके लिए एफर्ट्स लेते हैं कि बेटा, बेटी, बच्चा, इसे ये ए बोलते हैं, लेटर ए फॉर एप्पल होता है, बी इसे बी कहते हैं। तो इस तरह से बच्चे को पढ़ाया जाता है। कलर्स बताए जाते हैं कि रेड कलर मतलब एप्पल है, ऑरेंज कलर मतलब ऑरेंज है, वो ये जो कलर है वो ऑरेंज, इसे ऑरेंज बोलते हैं। ऑरेंज को लेके ग्रीन कलर का कोई चीज, जैसे एक झाड़, एक पेड़ का पत्ता हो सकता है, उसे देते हैं और बताते हैं कि इसे ग्रीन कलर बोला जाता है ना। ऐसे करके टीचर्स उनको लेबलिंग देकर पढ़ाना शुरू करते हैं, राइट। वैसे ही एनिमल्स के बारे में कि अगर साउंड मियाओ करके है तो वो कैट है,
कुत्ते की आवाज, भौंकने की आवाज बताकर उसे बोलते हैं कि डॉग के भौंकने को बार्किंग कहते हैं, है ना? ये सारी चीजें बच्चों को पढ़ाई जाती है, वैसे ही मशीन को एक छोटे बच्चे की तरह पढ़ाया जाता है। इसे कहते हैं सुपरवाइज्ड लर्निंग। जैसे लेबलिंग कर करके, ये जो फ्रूट है रेड कलर है, इसका शेप ये है, ओके, इसे एप्पल कहते हैं, इस सीजन में वो आता है। ऑरेंज, ये कैसा दिखता है, उसका कलर ये है, और इस फ्रूट का टेस्ट ऐसा है, और इस हिसाब से उसको ऑरेंज बोला जाता है। तो मशीन को ट्रेन किया जाता है लेबल डेटा देकर। जो रॉ डेटा है उसको लेबल करते हैं, लेबल डेटा देकर उसको फिर ट्रेन किया जाता है, फिर उसका एल्गोरिदम सेट करके मशीन प्रेडिक्शन करना शुरू कर देते हैं। और जैसे हमारे इमेज में दिख रहा है कि फिर वो क्लासिफाइड डेटा हो जाता है, डेटा को क्लासिफाइड करता है वो कि एप्पल्स, फिर उसके सामने नेक्स्ट टाइम अगर एप्पल लेके आएंगे तो उसे वो अलग से क्लासिफाई करता है ना? बहुत सारे फ्रूट्स को वो क्लासिफाई करता है। तो इससे कहते हैं सुपरवाइज्ड लर्निंग। ठीक है, बहुत सारी चीज़ों में ये यूज होता है और हम देखेंगे एक एक करके इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ पर होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो अपना है वो है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। बेसिकली अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में कोई डेटा लेबल नहीं होता, तो मशीन को जो है उसका पैटर्न देखकर पहचानना होता है। मशीन जो है पैटर्न देखता है, स्क्वायर शेप है, फिर ट्रायंगल शेप है, या कलर कौन सा है, उसमें पैटर्न डिफाइन करता है, और उस पैटर्न के हिसाब से वो क्लासिफिकेशन शुरू कर देता है। तो इसे कहते हैं हम लोग अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। और नेक्स्ट जो है वो है हमारा इन्फोर्समेंट डेटा। ये दोनों मैंने यहाँ पर इमेजेस भी रखे हुए हैं, आप अच्छे से इसे देख कर सकते हो कि कैसे मशीन ने अनलेबल डेटा को उसका पैटर्न ढूंढ ढूंढ के अलग अलग किए हैं। सारे सर्कल्स को एक जगह पर, ट्रायंगल्स को एक जगह पर, और स्क्वायर को एक जगह पर रखा हो, है ना? और नेक्स्ट है हमारा जो री इन्फोर्समेंट लर्निंग, RL कहते हैं इसे मशीन लर्निंग के लैंग्वेज में। तो इससे क्या होता है ना, इसमें एक एजेंट होता है। यहाँ पर मैंने एक रियल लाइफ एग्जांपल लिया है, जैसे डॉगी को ट्रेन कर रहे हैं, एक एनवायरनमेंट किया जाता है मशीन के लिए, एजेंट बोलते हैं उसे, जिसको हम पढ़ा रहे हैं उसको, और उसको कुछ रिवॉर्ड्स दिए जाते हैं अगर वो सही काम कर रहा है। अगर जैसे उस यहाँ पिक्चर में एक डॉगी को एक स्टिक बताया है, अगर वो स्टिक फेंकने के बाद सेम स्टिक को उठा के लेके आएगा तो उनका जो ओनर है वो उसे रिवॉर्ड देगा, नहीं तो उसको पनिश किया जाएगा, उसे पेनल्टी दिया जाएगा। तो मशीन जो है वो खुद से सीखना शुरू कर देता है। रिवॉर्ड्स जब उसे मिलता है तो वो रिवॉर्ड से सीखता है। अगर पेनल्टी मिलती है, पनिशमेंट्स मिलते हैं, तो उस पेनल्टी से भी वो सीखता है। उसके लिए एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है। और यहाँ पे जैसे डॉग को रखा है, हम मशीन लर्निंग के लिए यहाँ पे कोई मॉडल रखते हैं, कोई भी मॉडल को हम ट्रेन करते हैं, और उसको अगर वो सही, अगर हमारा जो पर्पस है वो सॉल्व करता है तो उसे रिवॉर्ड दिया जाता है। डिजायर्ड एक्शन जो है वो सही तरीके से करता है तो उसे रिवॉर्ड दिया जाता है, और अगर वो डिजायर्ड एक्शन करने में फेल हो जाता है तो उसे पेनल्टीज दिए जाते हैं। एग्जाम्पल अगर हम ले, एक छोटा सा एग्जाम्पल अगर ले, तो सपोज जो सेल्फ ड्राइव कार होती है उसे ऐसे एनवायरनमेंट में रखा गया है, एक प्लेन रोड, बम्पी रोड है, जहाँ पे बहुत सारे खड्डे हैं, ऐसे वाला रोड है, और वहाँ पे उसे सेल्फ ड्राइव कार को रखकर अगर टेस्ट किया जा रहा है कि वो सिग्नल को प्रॉपर फॉलो कर रहा है तो उसे रिवॉर्ड दिए जाएंगे, और अगर वो ठीक से जो डिजायर्ड एक्शन नहीं ले रहा है तो उसे पेनल्टीज दी जाएंगी, और उस तरह से वो सेल्फ ड्राइव कार सीखना शुरू करती है। तो ये होता है अपना रीइंफोर्समेंट लर्निंग। ओके, तो हम लोगों ने देखा कि ये सारी चीजें क्या होती है ना? अब हम देखेंगे कि इसके पहले के डीपसीक और चैट जीपीटी का जो मैं आपको ये बताऊं, मैं कुछ और ज्यादा इसके बारे में आपको बताना चाहूंगी कि एआई होता क्या है। ठीक है, बेसिकली एआई जो है वो हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जो ह्यूमन के जो
सेंसेस है, जो जैसे इंसान सोचने के लिए ब्रेन में उनके न्यूरॉन्स होते हैं ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को उनके आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स दिए जाते हैं, जिनसे वो सारी चीज़ों को करते हैं, डिसीजन मेकिंग करना या फिर किसी लर्निंग को करना है उनको, तो ये सारी चीज़ें उन न्यूरॉन के हेल्प से की जाती है। ओके, तो अगर हम एक रियल लाइफ एग्जांपल लेना चाहेंगे हमारे रोज की लाइफ में, जो हम लोग कई सालों से यूज भी कर रहे हैं, हालांकि जैसे वॉइस असिस्टेंट है लाइक सीरी एंड एलेक्सा, तो हम उसे वॉइस कमांड देते हैं। अब ये जो सीरी एलेक्सा है, एलेक्सा जो है हमारे आवाज को पहचानती है, हमारे कमांड्स को वो सुनकर वैसा एक्शन करती है, कई बार फेल भी हो जाती है ना। और ये चीजें एक रियल लाइफ का एग्जाम्पल हो सकती है जो हम यूज कर रहे हैं डेली लाइफ में। देन है हमारा रिकमेंडेशन सिस्टम। सबसे जो अच्छा रिकमेंडेशन सिस्टम हमारा यूट्यूब ही है। जब हम उसके ऊपर कोई कॉमेडी मूवीज देखना शुरू करते हैं तो नेक्स्ट हमारा फीड जो होता है वो कॉमेडी मूवीज ही होते हैं, है ना। बहुत सारे फीड्स पे फिर आप देखेंगे कि कॉमेडी मूवीज ही है। नेटफ्लिक्स का एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि नेटफ्लिक्स में हम लोग बहुत सारी जॉनर्स की मूवीज देखते हैं। एक्शन मूवीज होते हैं, थ्रिलिंग मूवीज होते हैं, कॉमेडी मूवीज होते हैं, रोमांटिक मूवीज होते हैं। जब हम एक मूवी को देखते हैं, जैसे अगर मैंने एक मूवी सपोज देख लिया स्पाइडरमैन, तो स्पाइडरमैन से रिलेटेड स्पाइडरमैन 1, स्पाइडरमैन 2 जो भी होंगे वो सारे मूवीज या उस वैसे मूवीज जो होंगे उस जॉनर के मूवीज को वो रेकमेंड करेगा मुझे। और हमारे चैटबॉट्स जैसे चैट जीपीटी है ना, ये भी एआई ही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही है। ओके, तो अब जो चाइना का डीप सीक है और चैट जीपीटी है उसके बारे में हम बात करेंगे कि क्या है दोनों में फर्क। क्या सही में जो डीप सीक के बारे में बोला जा रहा है वो इतना अच्छा है कि चैट जीपीटी को वो सच में उतना कंपटीशन दे रहा है, इन सारी बातों को भी हम देखेंगे। बेसिकली चैट जीपीटी जो है वो एक क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसको हम इनपुट देते हैं और वो ह्यूमन लाइक रिस्पॉन्स को जनरेट करता है ना, इसलिए उसे चैट जीपीटी जनरेटिव प्री ट्रेंड, उसको बहुत सारा डेटा देकर ट्रेन किया गया है और फिर उसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए। बट ये जनरलाइज है, जो चैट जीपीटी है वो जनरलाइज है, ऑलमोस्ट सारी चीज़ों के लिए आपको वो सजेशन दे रहा है इनफैक्ट। और डीप सीक जो है वो डीप सीक जनरल पर्पस नहीं है, ये मैं कहना चाहूँगी। वो जनरल पर्पस इतना नहीं है, वो ज़्यादा करके फोकस्ड है अपना कोडिंग और एआई और रिसर्च के लिए। ओके, रिसर्च पर्पस के लिए तो उस पर ज़्यादा वो फोकस्ड है। बहुत सी चीज़ें मैंने भी वहाँ पे ट्राई करके देखी है, तो कई सारी चीज़ों का आंसर वो बहुत ही सिस्टमैटिक वे से दे रहा है, प्रोफेशनल वे से दे रहा है। हम कह सकते हैं कि ये जो है रिसर्च, कोडिंग, मैथमेटिकल थिंग्स के बारे में, तो वो बहुत ही अच्छा रिजल्ट दे रहा है चैट जीपीटी से अगर हम उसे कंपेयर करें तो। ठीक है, तो वही मैंने यहाँ पे कुछ डालने की कोशिश की है कि फीचर्स जो फोकस डीप सीक का है वो रिसर्च एंड कोडिंग के ऊपर मुझे ज़्यादा लगा। ओके, एंड चैट जीपीटी जो जनरल एआई चैटबॉट है, तो जैसे हम बहुत सारी चीज़ें करवाते हैं, सच में मैं भी मेरे डेली लाइफ में बहुत सारी चीज़ें चैट जीपीटी को पूछती हूँ, क्वेश्चंस कुछ मुझे होते हैं तो वो बहुत सारी चीज़ों का आंसर मुझे दे देता है। ऐसा नहीं कि हम हमेशा सही होता है, कई बार चैट जीपीटी के पास भी आंसर्स जो होते हैं वो थोड़े कभी कभी इनएक्यूरेट मिलते हैं। ओके, मैथमेटिकल एबिलिटी जो है वो चैट जीपीटी से बेहतर डीप सीक का है। डीप सीक का जो मैथमेटिकल एबिलिटी है वो सच में बहुत ही अच्छा है। ओके, कोडिंग सपोर्ट भी दोनों का अच्छा है,
बट प्रोफेशनल वे में, कंसेप्चुअल वे में अगर आपको चाहिए तो ये एडवांस है। डीप सीक जो है वो चैट जीपीटी से एडवांस है और बहुत ही अच्छा रिजल्ट दे रहा है। और जीपीटी का मतलब यही है कि जनरल पर्पस यहाँ पे जो दिया है, अगर गुड बट फोकस्ड ऑन जीपीटी मतलब जनरल पर्पस ट्रांसफॉर्मर जैसे हम कह सकते हैं इसको। ओके, और यूजेस जो है बेस्ट फॉर रिसर्च। अगर डीप सीक कौन सी चीज यूजेस क्या है डीप सीक का, तो बेस्ट है ये रिसर्च के लिए, कोडिंग के लिए, मैथमेटिक्स के लिए, मैथमेटिकल कंसेप्चुअल्स के लिए। फिर एंथुजियास्टिक है ये लर्न कर रहा है, आपको हमेशा पता चलेगा कि वो और डेवलप होने की कोशिश कर रहा है। और चैट जीपीटी जो है वो बेस्ट फॉर जनरल यूजर एंड बिजनेस। तो ये मुझे डिफरेंस लगा दोनों में। आगे हम देखते हैं ये भी कि कैसे इसको हम लोग यूज करेंगे, कैसे आपको चैट जीपीटी में लॉगिन करना है, डीप सीक में लॉगिन करना है तो क्या करना है। देखिए अभी आने वाले फ्यूचर में अगर हम कहा जाए तो जैसे चाइना ने अभी अपना डीप सीक लॉन्च किया है, बहुत सारे और भी मॉडल आएंगे चैटबॉट के जो डीप सीक से भी एडवांस रहेंगे। तो बेहतर है कि हम अभी इसको सीख ले, क्योंकि आने वाले दिनों में फ्यूचर में ये चीज़ें और बढ़ेंगी, टेक्नोलॉजी और बढ़ेगी। क्योंकि 10 भी नहीं, हम लोग बोल सकते कि 100 लोगों का काम एक अकेला चैट जीपीटी कर रहा है। और हर जगह पे आप देख रहे हो कि इन्हीं चैटबॉट का यूज करके बिजनेस जो है वो बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। बहुत अच्छे प्रेडिक्शन मिल रहे हैं और बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस है, प्रोफेशनल वे में ये काम कर रहा है। तो आगे जाकर फ्यूचर में यही चांसेस है कि इस तरह की जो टेक्नोलॉजी है वो और ज़्यादा बढ़ेगी। तो चलो अभी हम देखते हैं कि कैसे लॉगिन करना है। बेसिकली जनरली तो हमें पता चल गया कि चाइना ने डेवलप किया है इसे, बहुत ही कम बजट में डेवलप किया है इसको और अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है ये। ओके, चैट जीपीटी जो उनके पेड ये है वर्जन से, पेड जो उनका क्या बोलते हैं हम लोग, पेड चीज़ें दे रहा है, वो डीपसीक के पास फ्री में मिल रहा है। ऐसे भी कई सारी चीज़ें हैं जो एक्सप्लोर कर सकते हैं हम लोग। तो अभी हम देखेंगे कि कैसे इसको लॉगिन करना है, कैसे यूज़ करना है। ओके, तो चलिए देखते हैं कि कैसे लॉगिन करना है हमें अपने डीपसीक के ऊपर। उसके लिए आपको आपका गूगल क्रोम ओपन करना है और deepseek.com लॉगिन करके आपको वहाँ पे लिखना है। इसके बाद जो फर्स्ट लिंक अपीयर होने वाला है उस लिंक के ऊपर आपको क्लिक करना है। डीपसीक करके जो फर्स्ट लिंक अपीयर होगा उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। स्टार्ट नाउ के ऊपर क्लिक करना है और आप फर्स्ट टाइम लॉगिन कर रहे हो इसलिए आपको साइन अप पे क्लिक करना है। यहाँ पर जो साइन अप लिखा हुआ है उसके ऊपर आपको फर्स्ट टाइम के लिए करना है। ओके, अब जब आप साइन अप पे ऊपर क्लिक करोगे, ओके, अभी यहाँ पे आपको आपका ईमेल आईडी लिखना है। जो भी ईमेल आईडी आप देना चाहते हैं उस आपका जो ईमेल आईडी होगा वो देकर यहाँ पर आपको स्टार्ट करना है और फिर आपका पासवर्ड आपको देना है। तो पासवर्ड में डाल रही हूँ। पासवर्ड डालने के बाद आपको वो कोड सेंड करेगा, आपको सेंड कोड पे क्लिक करना है और वहाँ पे कोड आने वाला है। तो आपका जो ईमेल आईडी आपने प्रोवाइड किया है उस पर वो कोड आएगा। तो मेक श्योर कि आप वो कोड सही से वहाँ पर डाल दें। मैं वो कोड डाल लेती हूँ अभी। कोड डालने के बाद आपको क्लिक करना है साइन अप के ऊपर। आपको कंफर्मेशन पे क्लिक करके फिर साइन अप के ऊपर क्लिक करना है और जैसे ही आप आपका सही कोड डाल दोगे तो आपका जो डीपसीक है वो आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं हमारा फर्स्ट कमांड और मैं लिखती हूँ हाय हाउ आर यू। and how you can help me। ओके, और एंटर करते हैं। तो इसका जो रिजल्ट है देखिए यहाँ पर वो थिंकिंग लिख करके आ रहा है और यहाँ का जो डिफरेंस यही है
कि ये देखो पहले अपने आप को रीजनिंग दे रहा है कि क्या करना है उसे, वो पहले वो खुद से ही सोच रहा है, अभी उसने उसका रिजल्ट जनरेट किया है। पहले ऊपर जो है उसने उसका रीजनिंग पूरा दिया है। देखिए यहाँ पर उसने लिखा है ओके द यूजर ग्रांटेड मी एंड आस्क्ड हाउ आई एम, देन आई आस्क्ड हाउ आई कैन हेल्प देम एंड आई नीड टू रिस्पॉन्ड politely. First, I should acknowledge their greeting and answer their questions about how I am. तो वो पहले हर एक चीज ना, जैसे मैंने लिखा था कि फर्स्ट क्वेश्चन, तो वो फर्स्ट क्वेश्चन को मेंशन कर रहा है। सिंस आई एम एन एआई आई डोंट हैव फीलिंग्स बट आई कैन से आई एम फंक्शनिंग वेल, देन आई नीड एक्सप्लेन how I can assist them. Maybe list some example of what I can do, like answering questions, providing information, helping with tasks. I should keep it friendly and open-ended so they feel comfortable asking anything. तो ये खुद को पहले समझा रहा है। जैसे मैंने आपको कहा कि मशीन लर्निंग में ये री इन्फोर्समेंट लर्निंग का एक पार्ट हो गया कि उसको खुद को वो पहले रीजनिंग दे रहा है और फिर उसने उसका आंसर जनरेट किया है। हेलो आई एम जस्ट अ कंप्यूटर प्रोग्राम, आई डोंट हैव फीलिंग्स बट आई एम हियर एंड रेडी टू हेल्प यू, कैन असिस्ट विद आंसरिंग क्वेश्चंस, एक्सप्लेनिंग concepts and brainstorming ideas, offering tips, solving problems, or even just chatting. What do you need help with me today? Okay, let me know and I'll do my best. तो ये इसने दिया है। तो ये पार्ट जो है ना कि वो खुद को रीजनिंग दे रहा है, खुद का जो थिंकिंग प्रोसेस बता रहा है कि उसका थिंकिंग प्रोसेस कैसे वो रखना चाहता है, कैसे उसे रखना है। ये है रीइंफोर्समेंट लर्निंग जो वो हमें यहाँ पर बता दे रहा है। और फिर हम यहाँ पे बाकी सारे क्वेश्चंस तो हम लोग पूछते ही है, जैसे चैट जीपीटी में। चलो हम लोग चैट जीपीटी को भी सेम क्वेश्चन पूछ के देखते हैं तो क्या डिफरेंस है इसका। नेक्स्ट, हाँ मैं ओपन कर रही हूँ आपके सामने चैट जीपीटी। अगर आप फर्स्ट टाइम ओपन कर रहे हो तो फिर आपको वैसे ही चैट जीपीटी पहले लिखना है और फिर चैट जीपीटी पे जाके फर्स्ट लिंक पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको ट्राई चैट जीपीटी क्लिक करके फिर आपके पास वही साइन अप वाला ऑप्शन रहेगा। आपको साइन अप करना है, पहली बार के लिए साइन अप करना है एंड देन हम आगे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। हाउ आर यू, एंड हाउ यू कैन हेल्प। ओके, तो अभी ये अपने आंसर्स को जनरेट करना। तो इसने देखो रीजनिंग वाला पार्ट उसने किया नहीं है, डायरेक्टली इसने ये दे दिया। आई कैन हेल्प यू इन मेनी वेज स्पेशली विथ योर यूट्यूब कंटेंट एंड अबाउट एआई। आई कैन प्रोवाइड डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ एआई सुपरवाइज लर्निंग इन्फॉर्मेंट। ये जो है ना, ये जो मेरा पहले का रिसर्च है इसके बारे में वो बोल रहा है। कंपेयर डिप्सिक एंड चैट जीपीटी, ये सारा जो है ना ये उसने मुझे मेरे पहले के इससे रिलेट करके आंसर दिया हुआ है। ओके, तो ये एक जनरल ही उसका ये है, कुछ रीजनिंग क्रिएट नहीं कर रहा। और इसके हिसाब से यहाँ पर डीपसीक में हमें बहुत ही प्रोफेशनल वे में आंसर्स मिल रहे हैं। पर अगर मैं यहाँ पर कुछ लिखूं कि कैन यू कंपेयर चैट जीपीटी एंड डीपसीक, तो फिर देखिए क्या रिजल्ट आने वाला है। अब इस बार है ना, देखिए अब वो बता रहा है
ओके, तो उसने पहले रीजनिंग स्टार्ट कर दिया है, बहुत सारा रीजनिंग है उसका, और ये आप देखिएगा करके खुद से ही। और देखिए आंसर देने से पहले ही इसने इतना सारा रीजनिंग खुद के लिए कर लिया है। व्हाई आई शुड मेक श्योर नॉट। तो ये सारा वो सर्टन यहाँ पर उसने अभी आंसर दिया है। ओके, यहाँ पे उसने आंसर्स दिए हैं। डेवलपर्स एंड बैकग्राउंड, चैट जीपीटी, डीपसीक। ओके, तो दोनों का उसने कंपैरिजन करके दे दिया है। और देखिए कितने अच्छे से उसने रीजनिंग दिया है, जो मुझे चैट जीपीटी में नहीं मिला था। प्राइमरी फोकस, लैंग्वेज सपोर्ट, परफॉर्मेंस, एक्सेसिबिलिटी, प्राइसिंग, सब कुछ दे दिया है इसने। एथिक्स एंड सेफ्टी सब कुछ दे दिया है ना। तो थोड़ा प्रोफेशनल वे है इसके काम करने का चैट जीपीटी से। तो आज हम लोगों ने देखा है कि चैट जीपीटी और ये जो डीपसीक है उसमें क्या डिफरेंस है और कौन सा बेहतर है। तो मैं कहूँगी कि अगर कोडिंग, रिसर्च और ऐसा कुछ आप करना चाहते हो तो सर्टनली मैं आपको कहूँगी कि आप डीपसीक देख सकते हो उसमें जाकर। और अगर आप चाहते हो कि जनरल पर्पस कुछ चीज़ें करनी है, ओके, तो आप चैट जीपीटी को भी, वो भी बहुत ही अच्छे से काम करता है, चैट जीपीटी को भी आप देख सकते हो। तो मुझे लगता है मैंने मेरी तरफ से बहुत सारा इंफॉर्मेशन देने की कोशिश की है। अगर और कुछ आप चाहते हो इस डीपसीक के बारे में और चैट जीपीटी के बारे में, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बोलिएगा कि और क्या मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ। हाँ, बहुत सारे जो कमांड्स लिखने पड़ते हैं उनके ऊपर भी मैं वीडियो बनाने वाली हूँ, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।